सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में स्थित है। टोलेमी ने रेगिस्तान के बीच स्थित पहाड़ियों में भावलिंगों के एक नगर जोआना का वर्णन किया है। यह जोआना वास्तव में सिवाना है। सिवाना दुर्ग के निर्माता सिवाना की स्थापना विक्रम संवत 1011 ईस्वी 954 में परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने की थी। सिवाना दुर्ग का नामकरण वीर नारायण ने इस दुर्ग का नामकरण कुमथाना किया था। सिवाना दुर्ग की पहाड़ी पर कूमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी, जिससे इसे कूमट दुर्ग भी कहते थे। सिवाना दुर्ग की श्रेणी यह दुर्ग विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच स्थित एक विशाल एवं ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण इसे ढानवन दुर्ग एवं गिरि दुर्ग दोनों श्रेणियों में रखा जाता है। निर्माण के समय इस दुर्ग के चारों ओर घना जंगल था, इस कारण यह ऐरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता था। इसके चारों ओर ऊंचा परकोटा है, इसलिए यह एक पारिघ दुर्ग है। यह जालौर दुर्ग का सहाय दुर्ग था। सिवाना दुर्ग की सुरक्षा तारीख़े अलाई में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना आक्रमण के वर्णन में सिवाना दुर्ग का उल्लेख इस प्रकार किया है। सिवाना दुर्ग एक भयानक जंगल के बीच स्थित था। जंगल जंगली आदमियों से भरा हुआ था जो राहगीरों को लूट लेते थे। इस जंगल के बीच पहाड़ी दुर्ग पर काफिर सातल देव सिमुर्ग फारसी पुराणों में वर्णित एक भयानक एवं विशाल पक्षी की भांति रहता था और उसके कई हजार काफिर सरदार पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते थे। दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। अब तो दुर्ग में जाने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध है। सिवाना दुर्ग का स्थापत्य दुर्ग में कल्ला रायमलोद का थड़ा, महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय हैं। आज़ादी के बाद राजस्थान सरकार ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई है। सोनगरों के अधिकार में परमाणु के बाद यह दुर्ग चौहानों के अधीन हुआ। 1381 में नाडोल का चौहान राजकुमार कीतू जालौर दुर्ग पर अधिकार जमाने में सफल रहा। जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते थे, इसलिए कीतू के वंशज सोनगरा चौहान कहलाए। इन्हीं सोनगरों ने किसी काल में सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यह दुर्ग जालौर के सोनगरा चौहान शासक कान्हड़देव के भतीजे सातल देव के अधिकार में था। खिलजी का आक्रमण और सिवाना का साका ईमो 308 में जब अलाउद्दीन जालौर पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ तो सातल देव ने उसका मार्ग रोका और कहलवाया कि जालौर पर आक्रमण बाद में करना, पहले सिवाना से निबट। इस पर विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का रुख किया। सातल देव की सेना ने गुरिल्ला युद्ध करके खिलजी सेना को बहुत छकाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग के निकट ऊंचे पाशीब बनवाए तथा अपने सैनिकों को उस पर चढ़ा दिया। सातल देव की सेना ने दुर्ग प्राचीर से ढेंकुलियों की सहायता से शत्रु सैन्य पर पत्थर बरसाए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के समस्त दांव विफल हो गए। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने भायला पंवार नामक एक व्यक्ति को अपनी ओर फोड़ लिया तथा उसकी सहायता से दुर्ग में स्थित प्रमुख पेयजल स्रोत में गाय का रक्त एवं मांस मिलवा दिया। इससे दुर्ग में पेयजल की कमी हो गई। सातल देव ने साका करने का निर्णय लिया। दुर्ग में स्थित स्त्रियों ने जौहर किया तथा हिंदू सैनिक दुर्ग के द्वार खोलकर एवं हाथों में तलवारें लेकर दुर्ग से निकल पड़े। भयानक संघर्ष के बाद समस्त हिंदू वीर रणक्षेत्र में ही कट मरे और दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। कान्हड़देव प्रबंध में लिखा है कि जब सातल देव का विशाल शरीर धरती पर गिर गया तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं उसके शव को देखने आया। उसे सातल देव के शरीर के विशाल आकार को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को एक मुस्लिम गवर्नर के सुपुर्द कर दिया तथा दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। राठौड़ों के अधिकार में जब राठौड़ मरुस्थल में आए तब राव मल्लीनाथ के भाई जैतमाल ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1538 में राव मालदेव ने सिवाना के शासक राठौड़ डोंगरसी को परास्त करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस आशय का एक शिलालेख भी दुर्ग में लगा हुआ है। मालदेव ने दुर्ग का परकोटा बनवाया तथा सुरक्षा के अन्य प्रबंध भी किए। तारीख़-ए-शेरशाही के अनुसार जोधपुर नरेश राव मालदेव शेरशाह सूर्य से परास्त होकर सिवाना की पहाड़ियों में भाग आया और यहाँ के दुर्ग में शरण ली। अकबर के समय
जोधपुर नरेश चंद्रसेन का इस दुर्ग पर अधिकार था। जब अकबर ने चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ने पर विवश कर दिया, तब चंद्रसेन सिवाना चला आया। मुगलों के अधिकार में तबकाते अकबरी एवं अकबरनामा के अनुसार अकबर के सेनापति